सिंह लगन में हम बृहस्पति की प्लेसमेंट को लगातार डिस्कस कर रहे हैं। इस वीडियो में अब विचार करेंगे, मान लो आपका सिंह लगन का चार्ट हो और बृहस्पति आपके पंचम भाव में स्थित हो, तो यहाँ बृहस्पति के रिजल्ट अब आपके लिए कैसे रहेंगे। देखिए, सबसे पहले तो बृहस्पति अपने मूल त्रिकोण साइन में होंगे। यहाँ पे ये अब वक्री स्थिति में नहीं होने चाहिए। अगर वक्री होंगे तो बृहस्पति का जो पूर्ण रूप से शुभ प्रभाव आपको मिलना चाहिए वो उतना नहीं मिलेगा। और साथ में बृहस्पति के साथ बैठे हुए ग्रह का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके चार्ट में। पंचम भाव को तो बृहस्पति रिप्रेजेंट करते ही हैं, वो आठवें भाव को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसा बृहस्पति है तो आपके लिए लर्निंग्स के मामले में काफ़ी अच्छा रहेगा ये प्लेसमेंट। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो बृहस्पति की जो प्लेसमेंट है आपको आर्थिक मामलों में काफ़ी ज़्यादा सहायता करेगी। आपके निर्णय क्षमता, आपकी क्रिएटिविटी और जो कुछ भी आप अपनी लाइफ में करना चाहते हैं वो सब अचीव करने के लिए भी ऐसा बृहस्पति है। तो संतान के मामले में आपको काफ़ी लक का साथ मिलेगा। यहाँ पे हो सकता है आपकी जो संतान होगी वो काफ़ी काबिल हो सकती है, इंटेलिजेंट हो सकती है, बुद्धिमान हो सकती है, या आपका जो एजुकेशनल कैरियर है, इवन शुरुआती कैरियर तो है ही, लेकिन आपका हायर एजुकेशन भी काफ़ी अच्छा रहा हो सकता है। बृहस्पति की इस प्लेसमेंट की वजह से अक्सर किसी भी विषय को बहुत ही डीपली सीखने या समझने की क्षमता या एनालाइज करने की क्षमता आप में होगी। यहाँ पे आपको अब बृहस्पति के साथ जो ग्रहों का संबंध है वो देखना होगा। कोई भी ग्रह जो यहाँ पे बृहस्पति के साथ संबंध रखेगा अपना युति के द्वारा या दृष्टि संबंध के द्वारा, तो वो अपनी एनर्जी यहाँ एक्सचेंज करेगा बृहस्पति के साथ। अगर मान लो युति है तो युति में प्रभाव सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। इवन यहाँ पे कोई भी प्लैनेट जो स्थित है वो बृहस्पति के रिजल्ट्स को कुछ हद तक बदल सकता है। जैसे अगर चंद्रमा स्थित है, अगर बृहस्पति के साथ बुध स्थित है, तो ये और भी ज्यादा फेवरेबल हो जाएगा आपके लिए। आपको मेनली एजुकेशन के मामले में या आपको कुछ भी नया करने के मामले में अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अब बृहस्पति आपके आठवें भाव के स्वामी है। आठवें भाव के स्वामी होने की वजह से इस बात की संभावना काफ़ी ज़्यादा है कि आपका जो लर्निंग का नज़रिया होगा किसी भी विषय में वो काफ़ी डीप होगा। आपको इवन तंत्र मंत्र में या पूजा पाठ वगैरह में, आध्यात्म में काफ़ी रुचि रह सकती है। धार्मिक ग्रंथों वगैरह का नॉलेज प्राप्त करने में भी आप उतने ही एक्टिव हो सकते हैं। अगर यहाँ केतु का संबंध बृहस्पति से बनेगा तब इस बात की संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि आप धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करेंगे या तंत्र मंत्र की तरफ जाएंगे। ऐसा बृहस्पति है तो आपका जो पार्टनर का फैमिली होगा, फैमिली से आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिल सकती है निर्णय लेने के लिए या आर्थिक मामलों में। बृहस्पति आपके चार्ट में अष्टमेश है तो यहाँ बैठकर वो आपके सिक्स सेंस को भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत कर रहे हैं। अगर बृहस्पति के साथ चंद्रमा का संबंध हो या केतु का संबंध हो तो आपका सिक्स सेंस और भी ज़्यादा मजबूत होगा। अब आपको देखना होगा कि आपका सूर्य कैसे स्थिति में है, क्योंकि आपका सूर्य अगर बहुत ही अच्छी स्थिति में चार्ट में है तो आपका लगन काफ़ी बली माना जाएगा। और अगर लगन में भी कोई सूर्य का मित्र ग्रह या कोई बहुत एनर्जेटिक ग्रह बैठा है आपके, तो भी आपका लगन काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा। ऐसी कंडीशन में बृहस्पति की इस प्लेसमेंट का फायदा आप और भी ज़्यादा उठा सकते हैं। बृहस्पति की ये प्लेसमेंट होने से वास्तव में आपके लिए क्या सही है क्या गलत है इसका फैसला लेने में आपको काफ़ी हद तक मदद मिलेगी जीवन में। और आपको जो कुछ भी करना है उसके लिए एक अच्छी प्लानिंग आप कर पाएंगे। पंचम भाव जो है आपका निर्णय क्षमता को बताता है, आपके इंटेलिजेंस को बताता है। आप किसी भी विषय को लेकर कैसे सोचते हैं, कैसे विचार करते हैं, आप किसी भी विषय में कितना पॉजिटिव सोच सकते हैं, या आपकी जो थॉट है वास्तव में वो कैसी है, आपका सोचने का जो नजरिया है वो कैसा है। अब ऐसा बृहस्पति है तो ये नेम फेम के मामले में भी काफ़ी अच्छा साबित होगा, क्योंकि 11वां भाव यहाँ कनेक्ट हो रहा है बृहस्पति के साथ। अगर हम इनकी दृष्टियों के हिसाब से बात करेंगे तो सबसे पहले इनका एस्पेक्ट आएगा आपके नवम भाव पे। नवम भाव देखा जाए तो अब इनके मित्र मंगल का ही घर है, इसलिए बृहस्पति यहाँ दृष्टि डाल रहे हैं तो वो आपको हायर लर्निंग की तरफ लेकर जाने वाले हैं। इसके साथ साथ हायर लर्निंग के अलावा विदेश यात्रा, विदेश में सेटलमेंट, या आप अपने पिता के साथ जो रिलेशंस हैं उनको लेकर काफ़ी बेहतर रिजल्ट्स यहाँ देखेंगे। बृहस्पति का प्रभाव नवम भाव पर होने से जीवन में आपको काफ़ी अच्छे लोग मिलेंगे जो आपको गाइड कर सके। इवन आपके जो गुरु लोग होंगे, टीचर लोग जो होंगे, वो भी आपके लिए काफ़ी सपोर्टिव होंगे। अब जो नवम भाव में बैठा प्लैनेट है उसको देखिएगा, वो प्लैनेट आपके लक के मामले में आपके जीवन में काफ़ी बड़ी भूमिका अदा करेगा। अगर यहाँ पे बृहस्पति का ही कोई मित्र ग्रह बैठा हो तो आपके लिए लक के मामले में वो ग्रह और भी ज़्यादा सपोर्टिव होगा। बृहस्पति का नवम भाव पर प्रभाव होने से आपको लेट एज में ज़्यादा नेम फेम मिलने की संभावना है। बृहस्पति का फिर दृष्टि आ जाता है आपके 11th हाउस पे। 11th हाउस पे इनका दृष्टि का होना आपके इनकम सोर्सेज को बढ़ाएगा, आपके नेम फेम को तो बढ़ाएगा ही, आपको बहुत नए नए लोगों से जुड़ने या मिलने का
मौका मिलेगा। अक्सर आप अपने आइडियाज़ लोगों के साथ बहुत ही अच्छे से शेयर कर पाएंगे। अब क्योंकि बृहस्पति यहाँ पंचम भाव में है, पंचम भाव आपके निर्णय क्षमता को, सोचने या विचार करने की क्षमता को बताता है। ऐसे में आप दूसरों के लिए कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा इंस्पिरेशन लेकर आ सकते हैं। बृहस्पति अब आपके 11th हाउस में बैठे हुए ग्रह से भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होंगे। तो 11th हाउस में बैठे हुए ग्रह को देखिए, वो ग्रह आपका बृहस्पति के साथ किस प्रकार का संबंध रखता है और किस प्रकार का प्रभाव वो यहाँ बृहस्पति पर डाल रहा है, ये आपको देखना चाहिए। बृहस्पति के साथ आपके पंचम भाव में जो भी प्लैनेट स्थित होगा, वो प्लैनेट आपके चार्ट में जिन जिन भावों का स्वामी है, उन भावों से संबंधित कार्यों के लिए आपको सही डिसीजन लेने में मदद मिलेगी, या उन भावों के लिए आप कोई भी प्रकार की प्लानिंग अपने जीवन में कर सकते हैं। उसके बाद बृहस्पति का दृष्टि आ जाता है आपके लगन पर। देखिए, लगन पर जो दृष्टि है ये आपके लिए मोस्टली फेवरेबल होगा, क्योंकि सिंह राशि है आपके लगन में और सूर्य आपके लगन के स्वामी है। अगर मान लो आपके सूर्य लगन में ही प्लेस्ड हैं या आपके लगन में मंगल जैसा प्लैनेट प्लेस्ड हो, तो आपके लिए बृहस्पति का दृष्टि और भी ज़्यादा फेवर करेगा। ऐसा बृहस्पति आपकी इमेज को काफ़ी अच्छा बनाता है, आपकी सोच को काफ़ी अच्छा पॉजिटिव बनाता है, साथ साथ में जीवन में आगे बढ़ने की चाहत देता है, जीवन जीने के प्रति काफ़ी पॉजिटिविटी देता है, साथ में वो एक आध्यात्मिक प्रवृत्ति का भी आप में विकास करेगा। अगर यहाँ बृहस्पति का संबंध मान लो राहु से बनता है, केतु से बनता है या चंद्रमा से बनता है आपके पंचम में, तो आपके आध्यात्मिक होने के भी उतने ही ज़्यादा संभावना है। लेकिन आप एक बहुत ही विद्वान के तौर पे, एक बहुत ही पढ़े लिखे व्यक्ति, एक बहुत ही संस्कारी व्यक्ति के तौर पे नजर आएंगे। लेकिन अगर लगन में कोई भी बहुत एनर्जेटिक प्लैनेट बैठ गया, जैसे मंगल जैसा ग्रह लगन में बैठ गया, सूर्य जैसा प्लैनेट अगर लगन में बैठ गया, तो उतना ही ज़्यादा एनर्जी के साथ साथ आप में थोड़ा ईगो वाली प्रवृत्ति होगी, आप में थोड़ा एग्रेशन ज़्यादा होगा कहीं ना कहीं। तो ये थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम कर सकता है कभी कभी रिश्तों के लिए। ऐसा बृहस्पति कोई भी प्रकार के बिजनेस प्लानिंग करने के लिए बहुत अच्छा प्लेसमेंट माना जाएगा। अब बृहस्पति के साथ जो स्थित ग्रह है वास्तव में वो आपके बहुत सारे रिजल्ट्स को प्रभावित करेगा। तो वो कौन सा ग्रह है, किस प्रकार से वो यहाँ प्रभाव डाल रहा है, वास्तव में उसकी स्थिति कैसी है, और यहाँ जो बृहस्पति बैठे हैं, क्या बृहस्पति यहाँ पर वक्री तो नहीं है, क्या वो अस्त तो नहीं है। अगर यहाँ बृहस्पति अस्त हो जाते हैं तो इनके रिजल्ट और ज़्यादा इन्हेंस हो जाएंगे, और अगर बृहस्पति वक्री हो जाते हैं तो इनके रिजल्ट्स में काफ़ी ज़्यादा कमी आ जाएगी। तो जिस प्रकार के प्रभाव आपको देखने को मिलने चाहिए उस प्रकार के प्रभाव आपको फिर दिखेंगे नहीं। इसके साथ साथ मैटर करता है कि बृहस्पति यहाँ पर कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रभाव डाल पा रहे हैं, या इनके ऊपर कोई भी प्लैनेट अगर प्रभाव डाल पा रहा है तो वो कौन सा प्लैनेट है, किस प्रकार का प्लैनेट है। इसके साथ साथ सबसे ज़्यादा मैटर करेगा आपको बृहस्पति की क्या इस जीवन काल में महादशा है या नहीं। अगर मान लो बृहस्पति की महादशा है तो ये सारे के सारे रिजल्ट्स आपके सामने काफ़ी स्ट्रांगली आएंगे। बट अगर मान लो आपको बृहस्पति की महादशा नहीं है तो हो सकता है बृहस्पति के साथ बैठे हुए ग्रह की महादशा हो, या बृहस्पति पर जो भी ग्रह आपके चार्ट में प्रभाव डाल रहे हैं उन ग्रहों की आपको महादशा हो सकती है। उस दशा में भी ये प्रभाव आपके सामने जरूर आएंगे। वास्तव में बृहस्पति का ये वाला जो प्लेसमेंट है, क्योंकि अपने मूल त्रिकोण साइन में बृहस्पति है तो इम्पैक्ट तो काफ़ी ज़्यादा ही डालेंगे, लेकिन अन्य ग्रहों का रोल भी आपको निश्चित रूप से प्रभावित करेगा आपके कार्यों को।